बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंटिन्यू है जो कि ज़्यादातर इसमें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि थ्योरी वाले जो टॉपिक्स हैं वो कम है, ज़्यादा क्या है आपके पास प्रैक्टिकल वर्क है, न्यूमेरिकल्स हैं। लास्ट जो हमने डिस्कशन की थी वो हमने की थी मोल एंड केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज़ मोल एंड व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। केमिकल इक्वेशन का हमने कहा ये क्या है, हमारे पास ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि जिसमें हम क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग सिंबल एंड फार्मूलास। फिर मोल की थोड़ी सी डिस्कशन की कि किसी भी क्वांटिटी को जब हम ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, मोल बन जाता है। तो इन दोनों का क्या रिलेशनशिप था, तो इसके लिए क्या किया था, हमने कोई जनरल इक्वेशन ली थी जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया था और क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर हमने देखा इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने मोल्स रिएक्टेंट के यूज़ हो रहे हैं, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, क्या क्या रिलेशनशिप आ रहे हैं। दूसरा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था मोल मोल कन्वर्जन, मोल मोल कन्वर्जन या मोल मोल रिलेशनशिप, कि हमें अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पता है तो हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स पता है तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने हेल्प ली थी किसकी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए, कि स्टाइटोमेट्रिक कैलकुलेशन हम जो भी करते हैं उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, जो चाहिए होता है वो क्या है, आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। क्लियर हो गया। अगर इक्वेशन आपके पास बैलेंस नहीं है तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है कि उस इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर हमने किया था कि कोई गिवन केमिकल, कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो वो कौन कौन से स्टेप हैं जिनके थ्रू हम उनको रीड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने डिस्कशन की थी कि हमारे पास डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी हम उस इक्वेशन को रीड आउट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मेस भी हम उसको रीड आउट कर सकते हैं, और इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स भी। और फिर लास्ट में हमने कहा था इन टर्म्स ऑफ गैसेस हम क्या कर सकते हैं, गैसेस के केस में हम रीड आउट करते हैं बाय यूजिंग वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। अब मोल मोल कन्वर्जन जो था या मोल मोल रिलेशनशिप, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिस हमारी रहेगी थी जो बुक के अंदर आपके पास एग्जाम्पल है। इसी तरह से आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रैक्टिस है किसकी, मोल मोल कन्वर्जन की, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे मोल मेस कन्वर्जन। सबसे देख लेते हैं मोल मोल कन्वर्जन। एग्जाम्पल है आपके पास 1.5। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर आपको दिया हुआ है पोटाशियम, पोटाशियम क्लोराइड दिया हुआ है। फार्मूला क्या है, KClO3। अब ये KClO3 आपके पास क्या है, KClO3 का बताया हुआ है स्टेट साथ में सॉलिड, कि जब इसको क्या किया जा रहा है, हीटअप किया जा रहा है। हीटअप करने पे क्या है, पोटाशियम क्लोराइड को जब हीटअप किया जा रहा है, हीटअप करने पे इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है। डिकम्पोजिशन होके ये क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है KCl प्लस ऑक्सीजन। कि पोटाशियम क्लोराइड की जब डिकम्पोजिशन हो रही है तो आपके पास यह बन रहा है, वन इज KCl डेट इज पोटाशियम क्लोराइड, और दूसरी चीज़ जो आपके पास बन रही है वो क्या है, ऑक्सीजन। और क्या करने पे इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, अपॉन हीटिंग, कि पोटाशियम क्लोराइड को जब हीट अप करते हैं तो इसकी डिकम्पोजिशन होती है, हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, डेट इज KCl एंड ऑक्सीजन। अब सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो पहला जो इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। पार्ट ए के अंदर जो आपको गिवन है वो है मोल्स ऑफ KClO3। KClO3 के मोल्स गिवन है, कितने मोल्स गिवन है, 10 मोल्स गिवन है। मोल्स ऑफ KClO3 गिवन है 10 मोल्स, और फिर आपसे कह रहा है कि आप क्या करो, फाइंड आउट करो, और फाइंड आउट आपने क्या करना है, फाइंड आउट आपने करना है नंबर ऑफ मोल्स। किसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं किसके, ऑक्सीजन के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने हैं, और पोटाशियम क्लोराइड के जो हैं वो मोल्स दिए हुए हैं। अगर आप इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे देखो तो क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड, ये मोल्स आपको दिए हैं और कह रहा है ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें। अब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम लेंगे हेल्प किसकी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखो तो 2 मोल्स ऑफ KClO3 फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2 मोल्स ऑफ KClO3 किसकी इक्वलेंट है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की। ये आपके पास आ गया 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ KClO3 किसके इक्वलेंट है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के। ये हमने लिख लिया कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वलेंट टू 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन।
अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है 10 मोल ऑफ KClO3 कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन के इक्वलेंट होंगे। हमने तो ये फाइंड आउट करना है ना कि KClO3 के अगर आपके पास 10 मोल्स हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स बनेंगे, ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। अब इसके लिए सिंपल से है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोनों इक्वेशन है, अपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और ये जो 10 आ रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ। ये आपके पास आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू 2 मोल्स ऑफ KClO3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 मोल ऑफ KClO3। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया देखो 3 इंटू 10 30, तो x इस साइड पे क्या हो रहा है, x इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और दूसरी साइड पे ये आके क्या हो जाएगा, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई, और x आपके पास कितना आ गया, 15 मोल्स। अब ये 15 मोल्स किसके हैं, ये हैं ऑक्सीजन के। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कशन की थी कि अगर हमें एक के मोल गिवन है, हम दूसरे के मोल, जिसे हमने रिक्वायर्ड मोल बोला था, तब हमने क्या यूज़ किया था, रिक्वायर्ड मोल, कि रिक्वायर्ड मोल जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं पार्ट बी की तरफ, कि बी पार्ट के अंदर हमने क्या करना है। बी पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो बी पार्ट के अंदर आपको दिया हुआ है मेस, किसका मेस दिया हुआ है, ऑक्सीजन का। कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम। मेस ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन है, कितना गिवन है, मेस ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन है 200 ग्राम। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है मोल्स, किसके मोल्स, KClO3 के। अब ये आपके पास क्या आ रहा है, मेस और मोल का रिलेशनशिप आ रहा है, कि आपको मेस दिया हुआ है और मेस से आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए पहले आप थोड़ा सा ट्रिक देख लो कि हम जनरली स्टेप कौन कौन से फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि मेस गिवन है, अब मेस से हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। किसके, नंबर ऑफ मोल्स, ऑक्सीजन के। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, मेस से हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे। किसके मोल, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का मेस गिवन है तो ऑक्सीजन के मेस से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए। उसके बाद हमने किसकी हेल्प लेनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम रिक्वायर्ड मोल्स जो हैं वो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपको पता है। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपाउंड के वो किसके इक्वल होते हैं, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो यहाँ हमने मोलर मैस पहले फाइंड आउट करना है। तो मोलर मैस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का हमें एटॉमिक मैस पता होना चाहिए। एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16। अब यहाँ पे देखो तो कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 2 के साथ। 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना है, 16, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन, तो 16 इंटू 2 आपके पास क्या आ गया, 32 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया आपके पास, मोलर मैस, जो हमने यहाँ पे पुट करना है। क्लियर हो गया। अब मैस ऑलरेडी हमें गिवन है तो हम नंबर ऑफ मोल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू, किसकी इक्वल आ गया, गिवन मैस कितना था, 200 ग्राम, डिवाइड किया किससे, मोलर मैस से। तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हमने फाइंड आउट करने थे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अब आ गए। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना था, यहाँ से देखो तो नंबर ऑफ मोल्स जब हमारे पास आ गए, फिर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके क्या करना है, रिक्वायर्ड मोल फाइंड आउट करने हैं। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो, ये थी ना आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किसकी इक्वलेंट थे, 2 मोल्स ऑफ KClO3 के। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इक्वलेंट है किसके, 2 मोल्स ऑफ KClO3 के। अब आपको मोल गिवन है किसके, ऑक्सीजन के, कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास इक्वलेंट है 2 मोल्स ऑफ KClO3 के। तो अभी जो आपके पास मोल आए 6.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल ऑफ क्लोरेट के इक्वलेंट होंगे, ये आपने फाइंड आउट करना है। अगेन आप क्या करोगे, इस इक्वेशन के अंदर दोबारा से वही मेथड हम अप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे किसके, एक्स के। किसकी हेल्प लेके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, जो हमने सेकेंड मेथड में बता दिया। तो हमने x मल्टीप्लाई बाय 3 किया और साथ में 6.25 इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया।
आंसर आपके पास क्या आ गया 4.17 मोल। अब ये जो आपके पास वैल्यूज आई ये किसके मोल्स हैं, ये हैं क्लोरेट के मोल्स जो हमारे पास सेकेंड में पूछा गया था। क्लियर हो गया। बेसिक स्टेप आपने क्या करना है कि आपको जो मोल्स गिवन है उनसे आपने मेस जो गिवन है उससे आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। फिर इन नंबर ऑफ मोल से आपने रिक्वायर्ड मोल फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डेट इज मोल मेस कन्वर्जन। अभी जो कन्वर्जन की थी वो क्या थी, मोल मोल कन्वर्जन। अभी जो हमारे पास आ रहा है टॉपिक वो क्या है, मोल मेस कन्वर्जन। मोल मेस कन्वर्जन के अंदर क्या है, अगर आपको रिएक्टेंट के मोल मेस गिवन है और आपसे क्या कहा जा रहा है, प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट करें, देन आप क्या करोगे। या हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोल्स गिवन हो, किसकी मोल्स गिवन हो, रिएक्टेंट के मोल्स गिवन हो और प्रोडक्ट का आपसे कहा जाए क्या फाइंड आउट करो, मेस फाइंड आउट करो। तो कौन कौन से फार्मूलाज हैं या कौन से स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने हैं। तो इस तरह की कैलकुलेशन में जब मोल मेस कन्वर्जन या मोल से मेस में जाना या मेस से मोल में जाना, तो याद रखना है इसमें हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा स्टेप यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेप की एडिशन करते हैं। और वो एक्स्ट्रा स्टेप हम स्टार्ट में भी कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं। अभी आपको कैसे क्लियर होगा ये, जब हम कोई एग्जाम्पल लेंगे तो वहीं से आपको क्लियर होगा। तो जनरल जो ट्रिक आपने याद रखनी है, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर भी किया, आपने क्या करना है कि अगर आपको मेस गिवन है, इस मेस से आपने क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको मेस गिवन है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मेस डिवाइडेड बाय मोलर मेस। मेस आपको गिवन है और मोलर मेस आपको क्या होता है, पता होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ना। फिर क्या कहता है, मेस को कन्वर्ट करो नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, मींस मेस से हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। और फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है कि बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिक्वायर्ड मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। लास्ट जो न्यूमेरिकल का बी पार्ट था सेम ही स्टेप फॉलो हुए हैं, अगर आप देख लें तो। क्लियर हो गया। सेकंड, अगर आपको मोल्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आप क्या करो, मेस फाइंड आउट करो। अगर आपको मोल्स गिवन हो और क्या फाइंड आउट करना हो, मेस फाइंड आउट करना हो, देन आप क्या करोगे, देन आप करोगे मोल्स से रिक्वायर्ड मोल्स पहले फाइंड आउट करोगे और फिर एंड में जो है क्या करोगे, मेस फाइंड आउट करोगे। मोल्स गिवन है ना, अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो, लास्ट जो न्यूमेरिकल किया था उसका फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर एक के मोल्स गिवन थे, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प ली और हमने क्या किया, रिक्वायर्ड मोल्स फाइंड आउट किए। और एंड में कह रहा है इस रिक्वायर्ड मोल्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, मेस के अंदर कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मेस डिवाइडेड बाय मोलर मेस। नीचे फार्मूला खुद ही बताया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मेस किसकी इक्वल हो जाएगा, मेस इन ग्राम। ये फार्मूला हमारे पास कहाँ से आया, ये फार्मूला हमारे पास आया है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मेस डिवाइड बाय मोलर मास, उस फार्मूले को हमने अरेंज किया है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है आपके पास 1.6। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या गिवन है, मेस गिवन है किसका, HCl का। आपको क्या गिवन है, मेस गिवन है किसका, मेस गिवन है HCl का, मेस गिवन है कितना, 15.5 ग्राम। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट करो, किसके, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो NaCl के। और साथ में क्लियर है कि ये रिएक्शन हमारे पास कौन सा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के रिजल्ट में आपको पता है क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाता है, साल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, साल्ट एंड वाटर। क्लियर हो गया। गिवन भी आपको क्लियर है, जो जो दिया हुआ है पहले वो लिखो, देन आपने फाइंड आउट करना है वो। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो मेस दिया हुआ है और आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मेस मोल का क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करना है, मेस दिया हुआ है तो मेस से हमने डायरेक्ट क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। ये स्टेप ज़रा देख लो कि अगर आपको मेस गिवन है तो मेस से आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप यही करेंगे। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स किसे फाइंड आउट करेंगे, HCl के। HCl का मेस गिवन है तो हम HCl के नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस हमने किसका फाइंड आउट करना है, HCl का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है 1 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो ये हमारे पास HCl का मोलर मैस कितना आ गया 36.5। क्लियर हो गया। अब स्टेप 1 के अंदर हमने कहा मैस से क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू, मैस गिवन है कितना 15.5 ग्राम और मोलर मैस अभी हमने फाइंड आउट किया वो कितना है 36.5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आपके पास आ गए वो कितने हैं 0.425। ये तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे तो ऑलरेडी जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो रिएक्शन फॉलो हो रहा है वो कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी आपको बताया कि ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या रिएक्ट करता है, एसिड। HCl क्या है, एसिड। और साथ में किसके साथ रिएक्ट करती है, बेस के साथ। क्या बन जाता है, साल्ट एंड वाटर। कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, साल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखो तो हमारे पास 1 मोल ऑफ HCl इक्वलेंट है किसके, 1 मोल ऑफ NaCl के। हमने HCl और NaCl का रिलेशन देखना है ना। 1 मोल ऑफ HCl जो है वो आपके पास इक्वलेंट है 1 मोल ऑफ NaCl के। अभी जो आपके पास मोल्स आए हैं इनको देखो तो 0.425 मोल ऑफ HCl इक्वलेंट होंगे किसके, x मोल ऑफ NaCl के। अगेन वही आपके पास स्टेटमेंट आ गई। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, दोबारा से वही फार्मूला अप्लाई करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपने क्लास मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 4.25। जब 1 मोल है तो आपको पता होना चाहिए कंसनट्रेशन वही रहेगी, 0.425 ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि 15.5 ग्राम ऑफ HCl जो है वो क्या प्रोड्यूस करें, 0.425 मोल ऑफ NaCl। क्लियर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है 1.7, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके पिक सेंड करनी है। अब आ जाते हैं मोल मोल कन्वर्जन। आज की डिस्कशन हमारी क्या थी, मोल मोल कन्वर्जन, जिसकी हमने क्या किया, प्रैक्टिस की। मोल मोल कन्वर्जन के अंदर हमने न्यूमेरिकल लिया कि कैसे हमारे पास अगर रिएक्टेंट के मोल गिवन है, प्रोडक्ट के मोल कैसे फाइंड आउट करने हैं, या प्रोडक्ट के मोल गिवन है तो रिएक्टेंट के मोल कैसे फाइंड आउट करने हैं। और फिर जो हमने आज का मेन टॉपिक डिस्कस किया था वो था मोल मेस रिलेशनशिप, कि अगर मोल गिवन है तो हम मेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास मेस गिवन है तो हम मोल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टेप्स हमने कौन कौन से देखे, कि जब भी हमारे पास मेस गिवन होगा तो मेस से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर उन नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करके हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स किसके थ्रू, बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम रिक्वायर्ड मोल्स फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए फिर हमने दूसरा स्टेप किया कि अगर हमारे पास, ये तो हमारे पास मेस गिवन था, हमने मोल्स फाइंड आउट किए। अगर आपको मोल्स गिवन हो और आपसे क्या कहा जाए मेस फाइंड आउट करो, देन आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, मोल्स से पहले रिक्वायर्ड मोल्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास HCl का मोल गिवन थे, KClO3 के केस में हमने एग्जांपल की थी कि अगर आपको मोल्स गिवन है तो उससे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर रिक्वायर्ड मोल्स फाइंड आउट करेंगे। वो रिक्वायर्ड मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर इस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स को किसकी में कन्वर्ट कर देंगे, मेस के अंदर, और मेस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मेस डिवाइडेड बाय मोलर मेस। अब अपने होमवर्क टास्क के अंदर क्या करना है, एक दो एग्जाम्पल 1.7 की आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज के अंदर जितने न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं साथ में आपको नोट्स भी दिए हुए हैं, तो वो आपने प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हो। प्लस इसके साथ आपने जो दूसरा टास्क करना है, हर चैप्टर से आपके एटलीस्ट 30 MCQs होने चाहिए। तो अभी तक हमने जितना भी टॉपिक कर लिए हैं आप एटलीस्ट उनमें से 15 MCQs बना के कल साथ में न्यूमेरिकल्स भी और ये MCQs भी हैं, ये आपने साथ में सेंड करने हैं। ओके, थैंक यू।